नंबर 6 को सॉल्व करेंगे फ्रॉम एक्सरसाइज 5C। कह रहे हैं कि दो पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 6 के। पहला पार्ट है द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 5n स्क्वायर बाई 2 प्लस 3n बाई 2। फाइंड द nth टर्म एंड द 20th टर्म ऑफ दिस AP। है ना, आपको क्वेश्चन में Sn गिवन है ना, Sn गिवन है कि दैट इज 5n स्क्वायर बाई 2 प्लस 3n बाई 2। ये चीज आपको गिवन है और कह रहे हैं कि फाइंड आउट करो an nth टर्म और a20th टर्म। ये दोनों चीज फाइंड आउट करनी है इस AP की जिसका सम गिवन है। तो अगर आपको सम की हेल्प से अगर nth टर्म फाइंड आउट करना है तो आप एक रिलेशन यूज करते हैं an इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। यहाँ पे Sn की वैल्यू आपको पता है, Sn माइनस 1 की वैल्यू और पता चल जाए तो an हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। Sn की वैल्यू हमें मालूम है, क्वेश्चन में गिवन है, तो n की जगह पे अगर हम n माइनस 1 ले लें तो हम फाइंड आउट कर पाएंगे Sn माइनस 1 की वैल्यू। यहाँ जहाँ जहाँ n है वहाँ पे n माइनस 1 आ जाएगा, तो 5n माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 यहाँ बाई 2 है, 3n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 LCM आ जाएगा। ठीक है, ऊपर में ये दोनों चीज़ें एडिशन में है तो ऐड हो जाएंगी। एक्सपेंड करके ऐड कर लीजिए, डायरेक्टली यहाँ पे एज इट इज़ लिख लीजिए, बाद में एक्सपेंड कर लीजिएगा अगले स्टेप में, है ना। तो ये एज इट इज़ जैसे था वैसे मैंने लिख लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, n माइनस 1 को एक्सपेंड करिए तो 5 एज इट इज़ रहेगा, n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, ये 3 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3n माइनस 3 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 है। ये 5 भी अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 5n स्क्वायर माइनस 10n, 5n स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 माइनस 10n हो गया, 1 इंटू 5 5 हो जाएगा, प्लस 3n माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 आ गया। ठीक है, देखिए n स्क्वायर को तो सिर्फ यही एक टर्म है तो वो सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो 5n स्क्वायर एज इट इज रहने वाला है। यहाँ पे 10n है और यहाँ पे 3n है तो क्या वैल्यू हो जाएगी, माइनस 7n हो जाएगी। यहाँ पे 5n माइनस 3n मतलब प्लस का 2 5 और माइनस 3, 5 और माइनस 3 क्या हो जाएगा, प्लस 2 बचेगा। और ये 2 डिवीजन में है ना, तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, सबको अलग अलग से 2 से डिवाइड कर दिया। क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे ऊपर न्यूमरेटर में 2 आया है, डिनोमिनेटर में भी 2 है, तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो इसे हम फर्दर लिख सकते हैं कि ये किसके बराबर है, 5n स्क्वायर बाई 2 तो एज इट इज है, माइनस 7n बाई 2 भी एज इट इज है, और प्लस का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो Sn माइनस 1 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली आपने, 5n स्क्वायर बाई 2 माइनस 7n बाई 2 प्लस 1। अब इस फॉर्मूले में या इस रिलेशन में आप यहाँ पे Sn की वैल्यू और Sn माइनस 1 की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो देखिए an इज इक्वल टू Sn की वैल्यू क्या है, वो है 5n स्क्वायर बाई 2 प्लस 3n बाई 2 माइनस Sn माइनस 1 की वैल्यू क्या है, वो ये है 5n स्क्वायर बाई 2 माइनस 7n बाई 2 प्लस 1 है ना। ये माइनस साइन अंदर ब्रैकेट के मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ जिसकी जिसकी साइन है वो साइन चेंज हो जाएगी, जैसे यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो an इज इक्वल टू 5n स्क्वायर बाई 2 प्लस 3n बाई 2 माइनस 5n स्क्वायर बाई 2, है ना। माइनस प्लस होगा, ये माइनस साइन, ये माइनस साइन, प्लस साइन, 7n बाई 2 और ये माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 5n स्क्वायर बाई 2 और माइनस 5n स्क्वायर बाई 2 ये कैंसिल हो गया, ये 3n बाई 2 और ये 7n बाई 2 क्या हो जाएगा, 10n बाई 2 हो जाएगा। और ये माइनस 1 है तो यहाँ पे माइनस 1 आ गया। 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 टाइम्स, मतलब 5n माइनस 1, 5n माइनस 1, ये किसकी वैल्यू आ गई, 5n माइनस 1, ये है an की वैल्यू।
nth टर्म an इज इक्वल टू 5n-1। ठीक है, एक चीज आपने फाइंड आउट कर ली जो आपको फाइंड आउट करनी थी क्वेश्चन में, nth टर्म फाइंड आउट कर लिया आपने। अब a20 इसी की हेल्प से फाइंड आउट कर लेंगे, है ना। a20 फाइंड आउट करना है तो n की जगह पे आप क्या ले लेंगे, 20 ले लेंगे। तो a20 इज इक्वल टू 5 इंटू n की जगह 20 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 100 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 99। तो a20 हमें फाइंड आउट करना था 20th टर्म, वो क्या निकल के आ गया, 99 के बराबर है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। यहाँ पे nth टर्म आपने फाइंड आउट कर लिया और साथ में 20th टर्म भी फाइंड आउट कर लिया। इसी तरीके से सेकंड पार्ट है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, यहाँ पे भी गिवन है और आपको nth टर्म और 25th टर्म फाइंड आउट करना है। सेम इसी तरीके से फाइंड आउट करेंगे। देखिए क्वेश्चन में जो हमें गिवन है वो है Sn इज इक्वल टू 3n स्क्वायर बाई 2 प्लस 5n/2 गिवन है और आपको क्या फाइंड आउट करना है, nth टर्म और क्या फाइंड आउट करना है, 25th टर्म फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्लियर है। तो क्या करेंगे कि an इज इक्वल टू Sn माइनस Sn-1 इस रिलेशन का यूज करेंगे। Sn की वैल्यू पता है, Sn-1 की वैल्यू हम और फाइंड आउट कर लेंगे। तो Sn-1 इज इक्वल टू जहां जहां n है वहां पे n-1 आ जाएगा, 3n-1 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 5n-1/2। 2 एलसीएम है तो यहाँ पे 2 एलसीएम ले लीजिए। देखिए यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 तो 2 एलसीएम आ जाएगा। अब ये n-1 के स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे 3n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 हो जाएगा, प्लस ये 5 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5n-5 हो गया। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में ये 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पे 3n स्क्वायर माइनस 6n, देखिए 3n स्क्वायर माइनस 2 से 3 का मल्टीप्लिकेशन तो -6 और 3 का 1 में तो प्लस में 3 आ गया प्लस 5n-5 है। अब ये n स्क्वायर का तो सिर्फ एक ही टर्म है 3n स्क्वायर, तो वो एज इट इज रहेगा 3n स्क्वायर। 6n माइनस 6n और प्लस 5n माइनस n हो जाएगा। 3 माइनस 5 माइनस 2 हो जाएगा, है ना, डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये 2 और 2 सिंप्लीफाई होके 1 हो जाएंगे। तो Sn-1 इज इक्वल टू 3n स्क्वायर बाई 2 एज इट इज माइनस n/2 एज इट इज और ये -1 हो गया। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए आपको Sn की वैल्यू भी पता है, Sn-1 की वैल्यू भी पता है, तो an इज इक्वल टू 3n स्क्वायर बाई 2 प्लस 5n/2। ये तो Sn की वैल्यू हो गई, माइनस जो Sn-1 की वैल्यू आपने फाइंड आउट की है वो यहाँ लिख लेंगे, 3n स्क्वायर बाई 2 माइनस n/2 माइनस 1। ठीक है, क्लियर है, कहीं पे कोई दिक्कत। अच्छा, n ये माइनस साइन को अंदर में मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या वैल्यू हो जाएगी, 3n स्क्वायर बाई 2 प्लस 5n/2 माइनस साइन 3n स्क्वायर बाई 2, यहाँ माइनस साइन है तो प्लस हो जाएगा n/2 और यहाँ माइनस साइन है तो यहाँ भी +1। ये 3n स्क्वायर बाई 2 3n स्क्वायर बाई 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ पे 5n/2 और n/2 दोनों ऐड होके 6n/2 प्लस 1, या इस 6 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 3n प्लस 1 हो जाएगा। तो an की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली, दैट इज 3n प्लस 1। क्लियर है, क्या वैल्यू आ गई an की, 3n प्लस 1 आ गई। आपको 25th टर्म फाइंड आउट करना है तो n की जगह आप क्या ले लेंगे, n की जगह 25 ले लेंगे, है ना। तो a25 इज इक्वल टू 3 इंटू 25, n की जगह 25 प्लस 1, 25 इंटू 3 इज 75 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 76। तो a25 की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 76 के बराबर आ गई। क्लियर है, कहीं पे कोई कंफ्यूजन क्वेश्चन नंबर 6 में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।